नमस्कार दोस्तों। जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं शांति श्री धोलोपड़े पंडित, ऐसा कुछ पूरा नाम है, वाइस चांसलर रही हैं। उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि भाई बहुत दिनों तक आप विक्टिम कार्ड का गेम नहीं खेल सकते। आप इनका पूरा वक्तव्य सुनिए, फिर आगे चलते हैं। There's a permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. And the question is, by making somebody the devil, it's not easy to progress. And it is a temporary type of I would say it's more like a drug. Temporarily trying to say this is the enemy, you shout at it and then you'll feel good. But it's not real. It's manufacturing reality. So I think wokeism and this imaginary, world or imaginary communities, which you had Anderson do it. Now we are creating imaginary worlds. अब बहुजन समाज से भी एक आवाज आने लगी है। आवाज क्या आने लगी है कि भाई विक्टिम कार्ड एक लिमिट तक खेला जा सकता है। आप बार बार ये नहीं विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। ये उसी मानसिकता की तरह है जैसे किसी को ड्रग्स दे दी जाए और उसको बस एक चीज सिखा दी जाए कि बस इसी को ब्लेम करना है, इसी पर्टिकुलर आदमी को ब्लेम करना, और वो एक तरह की ड्रग्स की सी हालत रहे और आप कुछ भी करते रहें और एक सेक्शन को ब्लेम करते रहें। कुछ भी हो या नहीं हो, कुछ करा हो या ना करा हो, किसी भी तरह का कुछ काम करा हो, गलत करा हो या नहीं करा हो, आपके खिलाफ कुछ बोला हो या नहीं बोला हो, कुछ भी गलत ना करा हो, तो भी आप उसी सेक्शन को स्केपगोट बनाते रहें, बलि का बकरा बनाते रहें और उसके ऊपर दोषारोपण करते रहें। ये अब नहीं चलेगा, ये उनका कहना। और ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और ऐसा ही निग्रोज के साथ भी हुआ था, जो ब्लैक्स के साथ भी हुआ था। इसी तरह से जो सरकार आती रही, व्हाइट्स ने ऐसे काम किया, इस तरह का एक बीजारोपण कर दिया जिससे कि उनके साथ भी यही घटनाएं घटी। इनफैक्ट वो उनको भी कहीं ना कहीं ब्लैक्स को भी यही बताया गया कि व्हाइट्स ने आपका शोषण किया है, जबकि ऐसा था नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा आप किसी को डेविल ही नहीं बना सकते, आप किसी को राक्षस नहीं बना सकते हर किसी का चीज का कारण, और एक इमेजिनरी वर्ड नहीं बना सकते। यानी कि ड्रग्स देके किसी को यह सिखा दिया जाए कि आप एक जने को गाली देते रहो, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। तो ऐसा ना करें, आप एक इमेजिनरी वर्ड से बाहर निकले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वाइस चांसलर हैं जेएनयू की, वो एक पढ़ी लिखी महिला है, समझती है, बहुजन समाज से आती हैं। देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं जो किसी तरफ से इंक्लाइंड हो, किसी तरह की बात इस तरह की करे, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस को, उसकी तरह बात नहीं करी। वो एक पढ़े लिखे की तरह बात कर रही। और मैंने जैसे पहले कहा कि वो बहुजन समाज से आती हैं, तो वो बहुजन समाज का ही भला करना चाहती हैं। उनका साफ कहना है कि भाई ज्यादा दिन तक किसी विक्टिम कार्ड खेल के काम नहीं चलेगा, करनी मेहनत ही पड़ेगी। और जो सब लोग कहते हैं कि भाई -8 पे -40 पे आप डॉक्टर बना देते हैं, ये नहीं चलेगा आने वाले समय में। और डेविल कह के गालियां दे के, एक समाज को गालियां दे के आपने खुद की बेइज्जती कराई है। और जो हमारे लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नाम उछाला जा रहा है, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो, गांधी जी हो या कोई और हो। दो पक्षों में एक दूसरे पर गाली गलौज करके वो दूसरा पक्ष भी ऐसे ही कर रहा है, पहला पक्ष भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं समाज को दूषित कर रहे हैं। और उसका कारण यही है पॉलिटिकली मोटिवेशन, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति, और कुछ भी नहीं है। तो वो ये कहना चाहती है भाई ये जो दलित कार्ड है, इसको ज्यादा दिन तक मत खेलो, इससे कोई फायदा नहीं है। और कहीं ना कहीं वो मेहनत करने के लिए कह रही है। इनफैक्ट वो रिजर्वेशन का भी खंडन कर रही हैं, रिजर्वेशन को भी खिलाफ हैं, और वो कुछ ना कुछ इस तरह का कहना चाहती हैं कि भाई
ये विक्टिम कार्ड, ये किसी तरह से गरीब दिखाना, शो करना, शोषित वंचित बोलना, शोषण हुआ है ये बोलना, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश और समाज आज स्वतंत्रता हो जा 1947 के बाद जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता हुई थी, उससे अब तक 80 साल के करीब हो चुके प्रोबेबली। तो अब इतने साल के बाद भी अगर कोई शोषित और वंचित रहे तो किसी समाज का कारण नहीं है, ये कारण है एक बैड गवर्नेंस का, या उस आदमी में खुद में कमी है। तो ये वो कहना चाहती हैं, और उसका पूरा दलित समाज, जो एक दलित के जो सो कॉल्ड उनको जो लाइक करते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी या उनके जो ग्रुप में भीम आर्मी है, जो भी लोग हैं जो दलित संगठन कह सकते हैं, वो उसकी बुराई कर रही है। इनफैक्ट वो तो आपको सही रास्ते पे ले जाना चाह रही है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और बहुजन समाज से हैं, तो आपको सही दिशा देना चाहती हैं, सही बात बताना चाहती हैं। उनका सब लोग नाराज है उनसे, उनके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने की वो चेतावनी दे रहे हैं और करने जा रहे हैं। जबकि जो दूसरे लोग जो विकलांग बना देना चाहते हैं दलित समाज को, उसका सब पक्ष लेते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है कहीं ना कहीं समाज के लिए, दूसरे सारे समाजों के लिए, मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के लिए बेकार है ये इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलना। अब किसी तरह से सही नहीं है, बहुत लोग इस बात को कह चुके हैं। यूजीसी बिल का यूजीसी वाले डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है, उसमें इतना ज्यादा फेवर और अगेंस्ट क्या होता है, ये बात पहले और भी समाज के कई लीडर्स कह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल बोल चुके हैं जो जाट समाज से आते हैं, और भी टिकैत साहब हैं जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बोला भाई किसी के साथ भी शोषण नहीं होना चाहिए, यही सारे समाज चाहता है, यही पूरा भारतवर्ष चाहता है, पर कोई समझने की कोशिश तो करे। पर ये जो छुटभैये हैं, जो नए नए नेता बन रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं इनको कुछ 1 सीट से 2 सीट बने, 2 सीट से 50 सीट बने और अपना चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए, जो पॉसिबल नहीं है। समाज को तोड़ के कोई राज नहीं कर सकता, जो सबको साथ लेके चलेगा वही अच्छा नेता बनेगा। इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मायावती जी का, जिन्होंने, जिसको कहते हैं कि वो एक सोशल केमिस्ट्री इस तरह की बनाई थी कि सारी जातियों को साथ लेके चली थी और चीफ मिनिस्टर रही और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टरशिप रही। योगी जी से पहले उनका ही ईमानदारी में नाम आया था, जो भी नाम आया था हमेशा योगी जी से पहले उनका एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर के नाम आया था, और लोग उनके प्रशासन को आज तक भी भूले नहीं है, और एक बड़ी दलित छवि है, बड़ी दलित नेता भी हैं। पर उनके समाज में, उनके जो कार्यकारिणी में कभी कोई दूसरे वर्ग का आदमी हो, चाहे वो स्वर्ण समाज जिसको बोला जाता है, जनरल क्लास बोला जाता है, वो भी परेशान नहीं थी, और एडमिनिस्ट्रेशन 1 नंबर था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर लाया गया। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अब लोग बाग भी इस बात को समझने लगे कि ये दलित कार्ड अब ज्यादा दिन नहीं खेला जा सकता। बाकी आपके क्या कमेंट है, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि समरसता रहे, सब लोगों में द्वेष ना फैले, सब लोग होली अच्छी तरह मनाएं, भाईचारा रहे, भाईचारा कायम रहे, भारतवर्ष आगे बढ़े और सबका विकास हो, किसी के साथ भी कोई दुराचार ना हो, किसी का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी का कोई शोषण ना हो। मैं तो यही चाहता हूं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।